आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट बेटा शाह जी ई एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म से काशान शम्स आपसे मुखातिब डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का चैप्टर वाइज टॉपिक्स। इस वक्त हमारा डिस्कशन है चैप्टर नंबर 8 जो कि है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी कि वो ट्रेड जो कि बिटवीन टू कंट्रीज होती है, यानी कि बायर एक मुल्क में है, खरीदने वाला एक मुल्क में है और बेचने वाला दूसरे मुल्क में। खरीदने वाला पाकिस्तान में है और बेचने वाला चाइना में है। खरीदने वाला चाइना में है, बेचने वाला यूएसए में है। इसको आमतौर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कहा जाता है या इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। बेटा इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के अंदर बहुत से स्टेप्स फॉलो होते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि आप दुकान पे गए, अमीन भाई के जनरल स्टोर पे गए और कोई भी चीज़ खरीद लाए और आपने अपने लोकल करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी। नहीं, जब आप फॉरेन ट्रेड के अंदर जाते हैं तो कई स्टेप्स इसके अंदर फॉलो होते हैं। बेटा इसके अंदर हम वही स्टेप्स पढ़ने के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है क्या, यानी कि फॉरेन ट्रेड क्या है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि अगर तुम कोई चीज़ आगे चल के एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहे हो पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में, तो तुमको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करानी पड़ेगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या इसके अंदर डिस्कशन होगा, इसके अंदर तुम्हें बिल ऑफ लेडिंग कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें जनाबे वाला ऑर्डर लेटर का इंतजार क्यों करना पड़ता है, और इंक्वायरीज कैसे तुम हासिल कर सकते हो या इंक्वायरीज का जवाब तुम्हें क्यों देना पड़ेगा, और स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स का इसके अंदर क्या रोल है, और फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर से तुम्हारे पास पेमेंट आएगा तो तुम उसके साथ क्या सलूक करोगे या करना पड़ेगा, और पेमेंट तुम कैसे रिसीव करोगे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। ये सारे स्टेप वाइज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट। बिल्कुल इसी तरह से अगर तुम कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करते हो तो किन किन प्रोसीजर्स को, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो है प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट। तो बेटा प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट और प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और याद रखना तुम इस सवाल को, इन दोनों सवालों को डिटेल में याद करोगे, क्योंकि तकरीबन हर साल ही एक सवाल आता है। या तो वो प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट पूछता है डिटेल में, या फिर वो प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट पूछता है डिटेल में। साथ ही साथ हम शॉर्ट के लिहाज से इसमें दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, डॉक्यूमेंट्स यूज इन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल इसी तरह से अगला टॉपिक होगा हमारा डॉक्यूमेंट्स यूज इन इंपोर्ट्स। एक इंपोर्टर को किन किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चैप्टर है बेटा, और इम्तहान में आपको यकीनन जो मैं अक्सर कहता हूँ, आपके आंसू बड़े पोंछ के जाएगा ये। तो इसको बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अपना